दोस्तों, राहुल गांधी की विश्वसनीयता ऐसी है कि राहुल गांधी अगर कोई बात बोलते हैं, कहीं जाते हैं या किसी प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं, तो लोग उसको मान लेते हैं कि राहुल गांधी देश के विरोध में काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा आप देखेंगे कई जगह, जो एक्स अकाउंट है या सोशल मीडिया पे ये चलने लगता है। उसका वजह क्या होता है, या उनकी जो भी स्टेटमेंट है, वो दूसरे जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान है, उसको बराबर यूज करते हैं। अभी राहुल गांधी जो मलेशिया में देखे गए, उनका फोटोग्राफ भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफी वायरल होता है। एक पे स्कूटी पे बैठे, एक कहीं कुछ खरीद रहे हैं, सब्जी जैसे मार्केट है वहां पे खरीद रहे हैं। और ये क्लेम किया जा रहा है कि मलेशिया में गए हुए हैं, छुट्टी बिता रहे हैं। अब जो बीजेपी के जो अमित मालविया हैं, उन्होंने अलग-अलग दावा किया है, इसको अलग-अलग, जैसे कि जो ट्विटर है, जो एक्स अकाउंट है, उस पे अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लोगों ने लिखा है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये सब क्या है, क्या चल रहा है। और इसमें एक और चीज़ आया जोड़ दूँ, कि जो सोनिया गांधी का अभी द हिंदू में एक लेख छपा, जो आर्टिकल सोनिया गा वो क्लेम कर रहे हैं। ऐसे तो देखिए, सोनिया गांधी आज तक कितने उन्होंने कितना पढ़ाई-लिखाई की है, कितना उनको इन चीज़ों का जियो पॉलिटिक्स का कितना नॉलेज है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से आर्टिकल को बोला गया कि सोनिया गांधी ने लिखा है और राहुल गांधी ने इसको पोस्ट किया, ये अपने आप में मतलब मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उसी को राहुल गांधी ने भी बताया अपने में। और तीसरा, जो सोनिया गांधी जो बोल रही है कि जो निकोबार जो प्रोजेक्ट है, तो उसका विरोध में वो आखिर इनडायरेक्टली बोले तो विरोध क्यों है? और दूसरा क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी अगर मलेशिया गए, तो इतना क्यों हो हल्ला है? आखिर क्यों? तो ये समझ के चलते हैं कि राहुल गांधी का स्टार्टिंग करते हैं कि राहुल गांधी ने एक बहुत जो लास्टली बोला था, कि पहले उन्होंने बोला था कि मैं एटम बम छोड़ूँगा। अब उन्होंने बोल के गया कि हाइड्रोजन बम। तो ऐसे भी आ रहा है कि क्या हाइड्रोजन बम की तैयारी करने के लिए मलेशिया गए हुए हैं। तरह-तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, जैसे कि एक विजय पटेल हैं, उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि जॉर्ज सोरोस के जो पुत्र हैं अलेक्जेंडर सोरोस, वो भी मलेशिया में देखे गए हैं। उसके अलावा आप जाके जाकिर नाइक भी मलेशिया में ही आजकल हैं। तो ये सब चीज़ें चल रहा है, लेकिन मैं जो मोटा-मोटी इन चीज़ों को जो एनालिसिस करके देखता हूँ, तो क्या देखता हूँ? देखिए, हाइड्रोजन बम क्या हो सकता है राहुल गांधी के हिसाब से? मेरे हिसाब से पहले सोनिया गांधी के बारे में बाद में बात करेंगे। पहला चीज़ कि बनारस से आपने सुना होगा उड़ती-उड़ती खबर कि बनारस में वो वोट चोरी को लेकर आगे जाएँगे, और कैसे वो बनारस में वोट चोरी हुई, उसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जीत गए, नहीं तो वो चुनाव हार सकते थे। क्योंकि पहले शुरुआती दौर के जो रुझान आ रहे थे, उसमें वो पीछे चल रहे थे। तो उस बात को लेकर इसको आगे बढ़ाएँगे, और जो आंकड़े वो पेश करेंगे, वो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा जब उनका हाइड्रोजन बम फटेगा। क्योंकि जो आपने देखा होगा, एटम बम तो फ्लॉप हो गया, वोट चोरी फ्लॉप हो गया। मुझे तो नहीं लग रहा कि अगर तेजस्वी यादव और आरजेडी का अगर कैडर उनके साथ नहीं खड़ा होता, तो इतने भीड़ जुटा पाते। क्योंकि अगर भीड़ जुड़ा जुटा पाते, तो उत्तर भारत में या बेसिकली बिहार और ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। उनको समाजवादी पार्टी के और आरजेडी के गाड़ी पे सवार नहीं होना पड़ता, उनको खुद से चुनाव लड़ सकते थे। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, ये भी खबर आ रही है कि उनका फ़ोटोग्राफ जो है, एक और फ़ोटोग्राफ वायरल हो रहा है, जो वियोनिका कार्टेल है, जो कोलंबियन का माना जाता है कि इनका अब क्या संबंध है, कैसा है, वो तो मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, कि इसको ऐसे मतलब इसको देखा जाता है, लिखा जाता है, वेरोनिका कार्टेल हैं, इनकी वाइफ़ हैं, वो अपने तो जानते नहीं, अलग-अलग दावे हो रहे हैं। उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स है, जो सेल्फ़ी आपने बहुत बार देखा होगा, कहीं फुटबॉल मैच भी या कोई मैच देख रहे हैं, तो स्टेडियम में एक लेडी के साथ वो बैठे हुए हैं। और क्लेम किया जाता है यही वेरोनिका कार्टेल है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कौन है? दोस्त है? क्या है? वो अपने को नहीं पता है। लेकिन जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसकी बात बता रहा हूँ। तो ये सब आपने बहुत पहले सुना होगा कि एक पत्रकार है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बांग्लादेश का, अभी 6-7 महीना पहले की बात है, कि 6-7 महीना 8 महीना हुआ। उन्होंने एक सीरीज़ से राहुल गांधी के बारे में खुलासे किए थे। उसमें इनका नाम आया था, वेरोनिका कार्टेल का, कि वो क्या जो कंबोडियन ड्रग कार्टेल है, उनकी बेटी है, ऐसा करके आया था।
तो अब उन्होंने भी क्लेम किया था, जो बोल सकते हैं क्या नाम है, जो जो वहाँ के पत्रकार हैं काफ़ी बड़े। अब ये सब चल रहा है यहाँ पे, अभी कितनी सच्चाई वो तो मैं तो जानता नहीं, मैं तो केवल घटनाओं को बता रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ चल रहा है। लेकिन बेसिकली चीज़ क्या है कि ऐसा क्यों राहुल गांधी जब भी कोई बात बोलते हैं तो उसको लोग सीरियसली नहीं लेते। उसको लोग ऐसा मानते हैं कि देश विरोधी लोग उसके जो जो उनकी बातें होती है, स्टेटमेंट देश विरोधी लोग उसको यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों मानते हैं? अभी आपने देखा होगा कि निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है 2021 में, इसको भारत सरकार ने वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट में 7,200 के करीब-करीब 200 करोड़ रुपया उस वहाँ खर्च करने के लिए उन्होंने एक अलॉटमेंट किया, मतलब वहाँ पे निवेश कर रहे हैं। अब इसको लेकर सोनिया गांधी का एक लेख आया जिसका आपने देखा होगा कि द वायर के जो फाउंडर हैं, जो वायर के फाउंडर हैं, उनकी जो मतलब बीबी हैं, उन्होंने इसका इसका एक बहुत पहले मतलब उन्होंने भी एक आर्टिकल का विरोध किया था। जो वायर का फाउंडर सिद्धार्थ वरदराजन, उनकी पत्नी जो है नंदिनी सुधाकर, उन्होंने किया था। इसके पहले राहुल गांधी ने 5 सितंबर को भी राष्ट्रपति को लेटर लिखा है इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए। और कोइंसिडेंट क्या है कि वो मलेशिया में है, जब ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब मलेशिया को इससे घाटा क्या हो सकता है? अब सबसे पहला हम समझते हैं कि आखिर ये ग्रेट जो निकोबार आइलैंड को डेवलप करने का क्या वजह? इतने सालों से भारत सरकार ने इस पे काम नहीं किया, लेकिन ये अगर देखा जाए जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, भारत की रणनीति के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा, मतलब इसको पहले होना चाहिए था, बहुत बड़ा स्टेप है भारत का। कि जो भी जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा-मोड़ा नॉलेज है, मैं तो उतना ही बताऊँगा कि स्टेट ऑफ मलाक्का कैसे 40 किलोमीटर के रेंज में है ये, और स्टेट ऑफ मलाक्का लोग जानते हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। 90,000 एक साल में वहाँ से शिपमेंट गुज़रते हैं। 30% वहाँ से बिज़नेस होता है, तो ये बहुत बड़ा सम है। और वहाँ पे अगर आप जियोपॉलिटिक्स में अगर मान लीजिए कि आपको ओशियन में आपका कमांड नहीं है, तो नेवी आपका मजबूत है, लेकिन आपका वहाँ पे बंदरगाह, आप देखा होगा कि दो हमें कोई भी जब अगर पोर्ट पे कोई भी सामान उतारना होता है, तो या तो हम सिंगापुर का या हांगकांग का जो है शिपिंग का यूज़ करते हैं। और यही हमें खलता है जब ये आपने देखा हो यूक्रेन और रशिया के वॉर में हमें इस बात का बहुत एहसास हुआ इन चीज़ों का। तो अगर इस पे हो, एक तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि आप देखते हैं कि लोग अपने-अपने बेस बना के वहाँ बैठ जाते हैं। तो उसको बेस करने से एक तो होगा कि अपने अपना एक पोर्ट वहाँ पे डेवलप होगा। तो एक निर्भरता जो है फॉरेन कंट्री में जो है वो बच जाएगी। तो अपना उससे उससे अपना और उससे अपना इकोनॉमिकली अपने फ़ायदा होगा, अपने अपना निर्भरता बढ़ेगी। तो ये जो छोटा-मोटा अगर बोल सकते हैं चीज़ें हैं, जो ये आपको उससे फ़ायदा होगा। अब इसका विरोध करने से, अगर आप इसका विरोध करने केवल फ़ायदा ही है, आप उसका नया चीज़ करोगे कि वहाँ से ये हो जाएगा, वहाँ के आदिवासी हैं, वो हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आप जो जो पहले आपने देखा होगा ये इस तरह के अरुंधति रॉय वगैरह थे, इस तरह के एक और लेडी का नाम भूल रहा हूँ, जो सरदार सरोवर के जब बन रहा था वहाँ पे बैठ गई थी। तो ऐसे लोग वहाँ पे डेरा डाल के बैठ जाते हैं कि भाई वो डैम सरदार सरोवर नहीं बनना चाहिए। उससे भारत को कितना फ़ायदा होने वाला है वह नहीं उससे। ऐसे ही आपने देखा होगा कि यूरेनियम सबसे अच्छा मिलता है हिमाचल में, कोई जगह का नाम है, मैं भूल रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो वहाँ पे भी ऐसे गाँव के लोगों को विरोध में खड़ा कर दिया था, जो जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे नहीं बोल सकते कि नहीं बढ़ पाएँगे। वो वहाँ यूरेनियम यूज़ नहीं कर पाएँगे, तो अब यूरेनियम को के लिए हम दूसरे देश पे डिपेंडेंट हो जाएँगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब भी ऐसा चीज़ें चलती हैं, तो ये पहलू ये है कि क्यों ऐसा लोग कांग्रेस के स्टेटमेंट को लोग गलत अलग नज़रिए से देखते हैं, और इसीलिए जो राहुल गांधी हैं, उनके जो स्टेटमेंट हैं दूसरे देश के लोग यूज़ भी करते हैं और अपने देश में उनको बहुत ही सीरियस नहीं लेते हैं। जितने भी मुद्दे उन्होंने पहले से उठाए हैं, अगर उन मुद्दे पे अगर चुनाव अगर होता और उनको फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन उनको नुकसान हुआ, कभी भी उनको जीत नहीं हासिल हुई। चाहे जो भी मुद्दा होता है, या अदानी का उठा लीजिए, अंबानी का उठा लीजिए, चाहे जो एक पेगासस का मामला उठा लीजिए, ये कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं हुआ, वोट चोरी देख लीजिए,
हिंडन देख लीजिए, कोई भी ऐसा मुद्दा उठाने के बावजूद भी, चाहे ईवीएम का उठा लीजिए, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं हुआ कि वो ज़्यादा जनता को उससे प्रभावित कर पाएँ। हाँ, उनके जो सोशल मीडिया टीम है वो लगे रहते हैं कि देखो इतना भीड़ा है, उतना भीड़ा है, इतना लोग जा रहे हैं देखने के लिए, लेकिन वोट नहीं पड़ता। अब हम तो खबरें भी सुनते हैं, मैं तो बिहार का हूँ कि झारखंड से भी लोग आए हैं, झारखंड से लोगों को लाया गया वहाँ पे भीड़ जुटाने के लिए। ये सब तो हर पार्टी करती है। तो भीड़ आपने देखा होगा कि जब इसके पहले 2022 में चुनाव हो रहा था यूपी में, तो अखिलेश यादव के जो अच्छे भीड़ हो रहे थे, लेकिन चुनाव में क्या उनको हुआ? क्या हुआ? क्या उनको क्या सीटें मिली? तो भीड़ जुटाना कहाँ से जुटा लेती है और कितना कौन-सा रियल वोटर है वो बड़ा मतलब वो आप डिफरेंशिएट नहीं कर अलग नहीं कर सकते उनको, कि जो भीड़ जुट रहा है वो जो है वोटर ही है। हर पार्टी करती है, मैं नहीं कह रहा कि केवल यही करे बीजेपी नहीं कर रही। लेकिन अब बीजेपी के उस भीड़ में कितने वोटर हैं ये बड़ी बात है। कई लोग भीड़ आप रैली नहीं देखने जाते। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन वो लोग रैली में कभी नहीं देखे उनको। तो ज़रूरी नहीं है कि जो घर में बैठे हैं वो वोट नहीं देंगे या वो बीजेपी को वोट नहीं, बीजेपी की नरेंद्र मोदी की रैली है और वो उनके वोट उनके रैली में नहीं जा रहे हैं या उनका चुनावी भाषण में सुनने नहीं जा रहे हैं, वो इसलिए कम भीड़ है इसलिए वोट नहीं देंगे। तो लोग घर में बैठ के भी लोग जानते हैं अभी आदमी का माइंडसेट है कि इसको वोट देना है। तो ये चीजें जो हैं वो चल रही है और मेरे हिसाब से ये थोड़ा-सा राहुल गांधी को इसके ऊपर, अब देखिए जाकिर नाइक भी वहाँ है। तो अब जो बीजेपी है इसको अलग-अलग तरीके से भुनाएगी। एक ये भी बोला जा रहा है कि देखो अभी चूँकि बिहार में डस्ट वगैरह अभी बोल ही रहे थे कि बिहार में पॉल्यूशन है, फलाना है, ढिमका है। राहुल गांधी उनकी टीम बोल रहे थे। राहुल गांधी नहीं मतलब उनकी टीम बोल रहे थे कि बी से बीड़ी, बी से बिहार और उसको बीजेपी ने भुनाया। तो अब उनको आरोप है कि भाई देखो वो उस धूल के डस्ट को निकालने के लिए वो चले गए छुट्टी बिताने। और आपने गौर किया होगा राहुल गांधी जब भी चुनाव आता है तो वो बाहर चले जाते हैं जो चुनाव के टाइम पे। अभी देखिए आज ही के टाइम पे चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है। अब राहुल गांधी आके वोट देते हैं नहीं देते वो तो पता चलेगा। लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ राहुल गांधी पे कोई न्यूज़ नहीं है। अब शाम तक आ गए, दोपहर तक है तो मेरे को नहीं आइडिया है। लेकिन चुनाव चल रहा है उपराष्ट्रपति का और महागठबंधन इंडिया अलायंस का वहाँ पे देखा जाए तो कैंडिडेट है। उसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी यहाँ वोट देने के लिए आते हैं कि नहीं, इस पे संशय बना रहा है, तो इसका मतलब वो कितना सीरियस लेते होंगे चुनाव को, ये देखने वाली बात है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया इसको भुनाने के लिए। और यही वजह है कि अब आदमी सोच-सोच के भी बोलता है, पता नहीं कौन केस कर देगा, बहुत लोग जेल चले जाते हैं, तो आदमी बोलते वो लोग बोलते देखो डेमोक्रेसी खतरे में है। देखो एकदम लोगों के मुँह पे ताला लगा है, लेकिन मैं भी सोच समझ के बोल रहा हूँ कि ज़्यादा मैं जानता हूँ, उतना बोल भी नहीं पाऊँगा। क्योंकि मैंने इस पे बहुत स्टडी किया एक टाइम पे, जो ये राहुल गांधी का जो बाहर जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन अपने उसमें बोल के भी कोई मतलब नहीं है, अपने जितना बोल दे उतने में लोग समझ जाते हैं। तो कौन इस उम्र में जाके कौन परेशान परेशान होगा। हमारे आगे पीछे भी कोई नहीं है कि हमारे लिए जाके जाके केस लड़ेगा, क्या लड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं तो इसलिए मैं तो केवल यही नाम है जो बोला लोगों ने उसका नाम लेके ही बोलूँगा। उन्होंने ये बोला, उन्होंने बोला। और शायद मैं बिहार में रहता तो मैं बिल्कुल नहीं सोच समझ के बोलता। मेरा गाँव है, घर है और इतना ईज़ी नहीं है कि वहाँ पे आके आप किसी को धमका के चले जाओ। समय-समय की बात होती है, अब हम बाहर रहते हैं, तो सोचना पड़ता है बहुत कुछ, ये बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।